बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ गुजर खान का, जहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी काविशें रंग ले आई हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पोचोहार कैंपस गुजर खान के लिए खुसूसी फंड्स जारी कर दिए गए। राजा मोहम्मद इसहाक की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी काविशों के नतीजे में माली साल 2026-27 के विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी पोचोहार कैंपस गुजर खान के लिए फंड्स रख दिया गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की खुसूसी काविशों के नतीजे में विफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-27 के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी के पोचोहार कैंपस गुजर खान के क़याम के मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस कर दिए हैं। इस मंसूबे का मकसद पोचोहार रीजन के तलबात को अपने इलाके में मेयारी और जदीद आला तालीम की सहूलियात फराहम करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पोचोहार कैंपस के क़याम से गुजर खान, रावलपिंडी, चेहलम, चकवाल, अटक और मलिका इलाकों के तलबा को आला तालीम के बेहतर मौक़े मुयस्सर आएंगे, जबकि इन्हें बड़े शहरों में मुंतकिल होने की भी ज़रूरत कम होगी। ये मनसूबा खित्ते में तलीमी तरक्की, तहकीक और इंसानी वसाइल की इस्तेदादी कार बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। दुशहरा फिरोज के शहर ठारोशाह के करीबी गांव सुनहरी का रुख करते चलें, जहां पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। नतीजे में अब्दुल रशीद सोलंकी अपनी जिंदगी की बासी हार गया। राना अब्दुल जब्बार राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक सुनहरी के रिहायशी अब्दुल रशीद सोलंकी को अचानक गोली लगी, जिससे वो जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर ठारोशाह रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया, जिसको नवाबशाह रेफर किया गया, मगर मकतूल जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ हो गया। लाश लेकर ठारोशाह आरिज से पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। मकतूल के भाई ने बयान दिया कि हमारे भाई को गोली लगी है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि गोली किसकी थी। गोली नामालूम थी। डॉक्टरों ने मौक़िफ़ दिया कि गोली पीछे से लगी है। SHO के मुताबिक नामालूम अफराद के खिलाफ NC काट दी गई है। तफ्तीश जारी है। मकतूल के लवाकिन ने सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद कर दी। टंडो आदम में 200 kV का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि जल चुका था, उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया गया है और बिजली की फ्राहमी को भी बहाल कर दिया गया है। अब्दुल रशीद कोसर की रिपोर्ट के मुताबिक मकराई पाड़ा गुलशन के इस्माइल के अकब में वाक़ा इलाका TDM 3 में बिजली की फ्राहमी को दरपेश मसाइल के हल के लिए HESCO हुक्काम ने पूरी इक़दाम करते हुए मुकम्मल तौर पर जल जान और नाकाबिले मुरम्मत करार दिए गए 200 kV डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को तब्दील करके नया 200 kV ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिया। मज़कूरा ट्रांसफार्मर MA जनाब फीडर टंडो आदम 1 से मुंसलिक था, जो फनी खराबी के बाद जल चुका था, जिसके नतीजे में इलाका के मुतअद्दिद सारिफीन बिजली से भी महरूम हो चुके थे। HESCO के तकनीकी अमले ने बर वक्त कार्रवाई की और पुराने ट्रांसफार्मर को हटाकर नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया और बिजली की सप्लाई भी बहाल कर दी। इलाका मकीनों ने बिजली की जल्द बहाली पर HESCO इंतजामिया और मुतल्लिका अमले का शुक्रिया अदा करते कहा कि इससे शदीद गर्मी के मौसम में बर वक्त इक़दाम से आवाम को बड़ी परेशानी से बचा लिया गया है। उम्मीद जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी बिजली के निज़ाम को बेहतर बनाने और सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फ्राहमी के लिए ऐसे इक़दाम जारी रखे जाएंगे। खानपुर में SP इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान ने मुहर्रमुल हराम में पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिला में मजालिस और जुलूस के रूट्स और इमाम बारगाहों का दौरा किया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौका पर इन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात, दाखिली खारजी रास्तों, CCTV मॉनिटरिंग और दीगर हिफाजती इक़दाम का भी जायजा लिया। SP इन्वेस्टिगेशन शाहिद नज़ीर ने मुतल्लिका पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि अज़ादारों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम यकीनी बनाएं। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल भी बरोकार लाए जाएं। इन्होंने कहा कि ज़िले पुलिस अवाम के ताउन से पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम भी कर रही है। तहसील इंतजामिया खानपुर की जानिब से मुकामी मैरिज हॉल में अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के सिलसिला में अमन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ उलमा कराम ने भी शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मोहम्मद हनीफ चौधरी से। जी हनीफ चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की विज़न के तहत मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस माह के पेश नज़र खानपुर में अमन अमान, इत्तेहाद, भाईचारे और बैनुल मसलक आम हंगी फ़रोग़ के लिए अमन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। अमन कन्वेंशन में इंस्पेक्टर कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सखेरा, DSP खानपुर शाहिद नज़ीर बड़ैच, उलमा कराम और मेंबरान अमन कमेटी, लिसानदारान, मजहबी और समाजी शख्सियात, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। फ़िरक़ा ने मुहर्रम अल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम और मजहबी रवादारी, बाहमी एहतराम और फ़िरक़ा वराना आहंगी के फ़रोग़ के अज़म का इत्तेहाद करते हुए इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई।
امن، اخوت اور اتحاد بھی ایک مضبوط اور خوشحال پر امن معاشرے کی بنیاد ہے۔ جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کو لیے چلتے ہیں سرگودا کے DHQ ہاسپٹل میں، جہاں پر انسانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جانے لگا۔ شہباز شبیر کی رپورٹ کے مطابق DHQ سرگودا میں انتہائی افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ہال میں موجود بینچز جو مریضوں کے ساتھ آنے والے تیمارداروں کے بیٹھنے کے لیے مختص تھے، انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ وہاں نصب 2 عدد AC بھی بند ہیں، جبکہ پنکھے بھی نہیں چل رہے تھے، جس کے باعث شدید گرمی میں مریضوں کے لواحقین اور تیمارداروں کو سخت اذیت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تعینات سیکیورٹی گارڈز کا رویہ نہایت نامناسب، جارحانہ اور غیر مہذب تھا۔ متعدد بار وجہ دریافت کرنے پر ایک گارڈ نے بتایا کہ بینچز، AC اور دیگر سہولیات MS کے حکم پر بند یا ہٹا دی گئی ہیں، اور اگر کوئی وضاحت چاہیے تو ان سے رابطہ کیا جائے۔ تصاویر میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ گارڈ بار بار آ کر مریضوں کے ساتھ موجود تیمارداروں کو وہاں سے اٹھنے اور باہر جانے کا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھے۔ عوام میں غم و غصہ پھیل گیا۔ انتظامیہ سے اپیل کی کہ DHQ سرگودا کے انتظامی امور کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ٹھارو شاخ قبرستان سونو فقیر پر قبضہ مافیا کا راج تاحال برقرار ہے، جبکہ ٹاؤن چیئرمین اور ٹاؤن انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں۔ رانا عبدالجبار راجپوت کی رپورٹ کے مطابق شہر کا مرکزی قبرستان سونو فقیر قبضہ مافیا کے نشانے پر۔ ٹاؤن چیئرمین اور ٹاؤن انتظامیہ گہری نیند سو رہے ہیں۔ اہل علاقہ بار بار DC کے پاس گئے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ قبرستان کی زمین پر قبضہ مافیا قابض ہیں۔ ہائی کورٹ کا قبضہ ختم کرانے کا آرڈر بھی موجود ہے، لیکن عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا۔ اہل علاقہ سمیت پیپلز پارٹی کے کارکنان نے بلاول بھٹو زرداری سے اپیل کی کہ قبضہ مافیا کے خلاف فوری ایکشن لیں اور قبرستان کی زمین واگزار کرائیں تاکہ شہریوں کو تدفین میں مشکلات نہ ہوں۔ وگن کے قریبی گاؤں یارو دیرو کا رہائشی اسد اللہ پنہور لاڑکانہ کے ہاسپٹل میں دوران علاج دم توڑ گیا۔ علی گل مغیری کی رپورٹ کے مطابق جام باک ہونے والے شخص کے ورثہ نے ڈاکٹرز پر مبینہ طور پر غلط علاج کرنے کا الزام لگا دیا۔ سول ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف بھرپور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ ورثہ نے سول ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف SSP چوک لاڑکانہ میں احتجاج کیا اور سول ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف خوب نعرے بازی کی کہ لاڑکانہ پولیس کی بھاری نفری نے مظاہرین کو گھیر لیا۔ مظاہرین پر لاٹھی چارج کر کے درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر کے موٹر سائیکلیں بھی تحویل میں لے لی۔ اس موقع پر مظاہرین حافظ عبدالخالق پنہور، منصور علی پنہور، محبوب علی پنہور اور دیگر نے کہا ہمارے افراد کا پاؤں کا آپریشن تھا، لیکن UG پر موجود ڈاکٹر کے غلط علاج سے مریض کی حالت اچانک خراب ہوئی اور وہ دم توڑ گیا۔ اس کی موت کی ذمہ دار سول ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم سول ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف پر امن احتجاج کر رہے تھے کہ لاڑکانہ پولیس کے بھاری نفری نے ہم پر لاٹھی چارج کیا۔ پر امن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ نوٹس دے کر لاپرواہی کرنے والے ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی کر کے ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ اور ڈپٹی کمشنر سانگھر سارا جاوید کی زیر صدارت محرم الحرام کے دوران مجالس اور جلوس کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ عبدالرشید کوثر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنرز، لوکل گورنمنٹ کے افسران، متعلقہ محکموں کے نمائندگان کی شرکت۔ اجلاس کے دوران محرم الحرام کے دوران صفائی ستھرائی، نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، پینے کے صاف پانی کی بنا تعطل فراہمی، سیکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ اور دیگر ضروری سہولیات کا بھی تفصیلاً جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر سانگھر سارا جاوید نے تمام متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی کہ محرم الحرام کے دوران عزاداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ جلوس اور مجالس کے روٹس پر صفائی، روشنی اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنائیں۔ مزید کہا کہ تمام محکمے باہمی رابطے اور ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں تاکہ محرم الحرام کے دوران امن و امان اور عوامی سہولیات کو برقرار رکھا جا سکے۔ جبکہ ڈپٹی کمشنر نے اسسٹنٹ کمشنرز اور لوکل گورنمنٹ کے افسران کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنے علاقوں میں انتظامات کی مسلسل نگرانی کریں۔ حیدرآباد میں مبینہ طور پر قائم فحاشی کے اڈے کے خلاف خاتون نے پریس کلب پہنچ کر شدید احتجاج کیا۔ خیر محمد جانیو کی رپورٹ کے مطابق حیدرآباد کے علاقہ ریونیو پلازا ٹھنڈی سڑک کی رہائشی خاتون نے اپنے معصوم بچے کے ہمراہ حیدرآباد پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے پڑوس میں رہنے والا فلیٹ کا مکین محبوب سولنگی مبینہ طور پر فحاشی کا اڈا چلا رہا ہے، جس کے باعث علاقے کا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ الزام عائد کیا کہ جب انہوں نے اور دیگر رہائشیوں نے اس عمل پر اعتراض کیا تو مذکورہ شخص نے انہیں دھمکیاں دینا
शुरू कर दी। इनका कहना था कि इस मामले से फ्लड्स यूनियन के सदर को भी आगाह किया गया, ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। एहतजाज करने वाली खातून ने मजीद बताया कि उन्होंने OR पुलिस से भी राबता किया, लेकिन इनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आला हुकाम से भी मुतालबा किया कि महबूब सोलंकी के खिलाफ तहकीकात करके मुबैना फांसी का अड्डा बंद कराया जाए, कानूनी कार्रवाई करें और इन्हें और इनके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। के रोड पक्का में मौजा नसीर दीवान रोड खस्ताहाली का शिकार, इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। मलिक मुस्तफ़ा शहाब की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल इलाके के मकीनों ने कहा कि टूट फूट का शिकार सड़क ने इनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है। तुलबा को स्कूल पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि मरीजों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने में भी कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। अहले इलाका में मौजूद मलिक अकरम रिड, मलिक अब्बास रिड, मलिक नज़ीर बोहर, मलिक लियाकत बोहर, चौधरी मुस्तफ़ा, राना रियाज, मिर्ज़ा यामीन, चौधरी बोहर, मलिक बशीर नाइच, राना जाहिद, चौधरी अशरफ असलम वड़ाइच, मलिक एडी रिड, मलिक हाशिम रिड। मौका पर मौजूद अफराद ने मुतालबा किया कि MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और ज़िला इंतज़ामिया से पूरी अपील करते हैं कि सड़क की तमीर और मरम्मत की जाए ताकि आवाम को बुनियादी सफरी सहूलत फराहम की जा सके, जो कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मैं मलिक मुस्तफ़ा शहाबुद्दीन इस वक्त मौजूद हूँ मौजा नसीर दी लैंड में, जहाँ आवाम का दरीना मसला कोई रोड का चल रहा है। आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि रोड का काम करवाया जाए ताकि आवाम खुशहाल हो सके। आइए अब पूछते हैं इन भाइयों से कि इनकी क्या परेशानियां हैं, क्या ये चाहते हैं, क्या इनकी आला हुकाम से अपील है। जी भाई जान, आपका क्या मसला है दरीना रोड का? सर साडा इस रोड का दरीना मसला है कि 1997 रोड तामीर होया सी, ठीक है। उस तो बाद कोई बंदा इहदी मुरम्मत वास्ते या कोई महकमा इत्थे नहीं है। आप क्या आला हुकाम से अपील करना चाहते हैं? भजन साड़ी एक मतलब खिजर है आपको कोई गुजारिश है कि ये जड़ा रोड है ना निभाऊ वाले तो लाते 86 तक कि बिल्कुल ही खत्म थिया है। ते खान साहब को रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें कि ये रोड साकू चाहिए लाजमी। ये सारे भी दोस्त है बाप जो भी हैं सारे हिंगलो बैठे थे, नहीं थे खुशी है गमी है जो भी एक मिसाल है थे ना बड़े मसाइल है नहीं कि ये बहुत ज्यादा जरूरत है साकू रोड कारपेट रोड है बनाया मुझे लाजमी भी। जेड़े अब्दुर्रहमान खान साहब को गुजारिश करें मतलब किधर है बोर्ड साहब ते आज तक जेड़े है ना ये पोलिंग तो खान साहब कदे भी नहीं हरे, ना ही खाड़ के तो ना ही चील वाली पोलिंग तो आज तक जेड़ा भी इलेक्शन थे आज तक नहीं हरे। लिहाजा सारे दोस्तों की यह गुजारिश है कि जेड़ा निभाऊ वाले तो लाते छिती बस्ती तक 4-5 किलोमीटर है ये रोड लाजमी भी चाहिए। मेहरबानी होसी मतलब किधर है बोर्ड साहब दी खान साहब दी। थाना कलोई के हदूद में ऊंचनी के जख्मी होने का मामला SSP थरपारकर ने वाक़या का फौरी नोटिस ले लिया। अब्दुल लतीफ खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिला थरपारकर के थाना कलोई के हदूद में एक ऊंचनी की टांग कुल्हाड़ी मारकर तोड़ने के हवाले से चलने वाली खबरों का SSP थरपारकर आरिफ अजीज ने फौरी नोटिस लिया और हक़ाइक़ मालूम करने के लिए DSP हेडक्वार्टर और SHO कलोई को अहकामात जारी कर दिए। SSP थरपारकर की खुसूसी हिदायत पर DSP हेडक्वार्टर फौरी तौर पर SHO कलोई और पुलिस टीम के हमरा गाँव लक्ष्यों का दौरा करने पहुंचे और जब हुआ का तफसीलन मुआयना किया। मौका पर मौजूद दैनिक शाहिदीन और मुकामी अफराद के बयानात के मुताबिक ऊंचनी के जिस्म पर कुल्हाड़ी के वार या किसी भी किस्म के इंसानी तशद्दुद के कोई शवाहिद और वाज़ह आसार नजर नहीं आए। जमीनी हक़ाइक़ और इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई कि ये मामला ऊंचनी का पाँव फिसलने के बायस पेश आया था। तरन्ना मोहतमना के DSP ने SDPO लियाकतपुर से उनके दफ्तर में अहम मुलाकात की। मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बीट 22 तरंडा मोहतमना के GSP सैयद रिजवान शाह ने SDPO लियाकतपुर फयाज अहमद पठान से इनके दफ्तर लियाकतपुर में अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इस बात पर जोर दिया कि कौमी शराहों पर हादसात की रोकथाम के साथ मुजरिमाना सरगर्मियों के तदारुक के लिए दोनों इदारों को मिलकर काम करना वक्त की अशद जरूरत है। दोनों इदारों के अफसराने वाला के अहकामात की रोशनी में कौमी शराहों पर मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस मुश्तरका चेकिंग जारी रखे हुए है। दोनों अफसरान ने इस अज़्म का इयादा किया कि अवाम उन्नास के जान माल की हिफाजत के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिशें जारी रखी जाएंगी। जहानिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियां नवीद ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के साथ अहम मुलाकात की। मुमताज़ हुसैन जोया की रिपोर्ट के मुताबिक मियां नवीद जहानिया टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का NA 147 की सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही से अहम मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर चौधरी परवेज़ इलाही ने मियां नवीद जहानिया को मुश्किल तरीन वक्त में पार्टी का साथ देने पर खराज तहसीन पेश किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझसे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।